हेलो स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है जो CBSE 2010 बोर्ड पेपर में भी आया था। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ क्लास 10th of applications of trigonometry. Question says the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये लेक है एंड 60 मीटर अबव द लेक देयर इज ए पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, लेट्स से दिस इज द क्लाउड सी, इस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। दिस इज़ द लाइन ऑफ साइड एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज़ 30 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट लाइन सेज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, अगर ये क्लाउड है तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। और फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि object distance is equal to image distance. So if this is the height of the cloud above the lake, then its reflection will be at same distance from the lake. तो इसको हम थोड़ा सा लेबल भी कर देते हैं। दिस इज से पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, C, ये D, E and this is F. Now we have to keep this in mind that distance, the height of the cloud above the lake, that is C, should be equal to EF, because the height of the object is always equal to the distance of the image behind the mirror. So this lake is acting as a mirror, so C is equal to EF. Now the angle of depression from this point with the reflection of cloud, that is 60 degree. So we have to find the height of the cloud, that is C. C has to be find out. तो इस क्वेश्चन में हमेशा मैं क्या करता हूँ, जब भी ये क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं सबसे पहले छोटा राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ। सो छोटा मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज़ BCD। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज़ होता है दैट इज़ tan 30। तो tan जो होता है दैट इज़ द रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही है 1/√3। नाउ परपेंडिकुलर, सो दिस इज़ द एंगल। तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एंगल दैट इज़ CD एंड बेस इज़ द लाइन विद द एंगल दैट इज़ BD। ठीक है, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू CD/BD। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम BD फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स find out BD and let's keep this equation as number 1. Now let's go to another right angle triangle that is BDF. So in right angle triangle BDF, once again we will use the same trigonometric ratio that is tan 60. So tan 60 will give you perpendicular by base. So perpendicular would be DF and the base would be BD. The value of tan 60 is √3 and DF can be split into DE plus EF and BD तो हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं। BD जो है वो CD इंटू √3 है। अब यहाँ पे इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा CD √3 इंटू √3 इज इक्वल टू DE प्लस EF। अब यहाँ पे मैं ये लेबल करना भूल गया। AB इज़ 60 मीटर। तो अगर AB 60 है तो DV विल ऑल्सो कम आउट टू बी 60। तो यहाँ पे हम CD इंटू √3 तो हो जाएगा 3CD। DE जो है हमें वैल्यू पता है 60। EF, अब EF पे हमें फोकस करना है। EF यहाँ मैंने बताया था दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, दैट इज़ इक्वल टू EF। सो that is equal to, sorry, EF is the reflection of the cloud in the lake and that would be equal to C.
सो ई एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी ई, तो ये आ जाएगा 3CD इज इक्वल टू 60 प्लस, नाउ सी ई कैन वंस अगेन बी स्प्लिट इंटू सी डी प्लस डी ई, तो ये हो जाएगा 3CD इज इक्वल टू 60 प्लस, सी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी ही जो है वो आप फिर से 60 आप डाल सकते हो। तो हमारे पास जो है वो आ गया 3CD इज इक्वल टू 60 प्लस 60 हो जाएगा 120 प्लस सी डी को आप इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2CD इज इक्वल टू 120। नाउ सी डी आ जाएगा आपका 60 मीटर, लेकिन हमसे पूछा है हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हाइट ऑफ द क्लाउड जो है वो है सी ई, दैट इज सी डी प्लस डी ई, और सी डी तो हमने निकाल लिया 60 और डी जो है वो भी 60 है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड जो है वो आपकी 120 मीटर आ जाएगी। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी वेरिएशंस और भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन like, share and subscribe my channel, that is Pratham Science Academy on YouTube. Thank you students.